Hello dear students, this is Target 2024 English course for all competitive exams, and today we are moving to the class 16, that is past simple versus present perfect. Very important class. तो इसमें जो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट है ना, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करें, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर से होते हैं। तो आज अपने ये चीज़ सीखेंगे कि क्या इनमें जो डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस इनका क्या होता है। तो यहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को अटेंडेंस की फॉर्म में प्रेस कर दीजिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्लास में रेगुलरिटी रखिए भाई। जितने एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल्कुल भी रेगुलरिटी नहीं है तो यहाँ से मोटिवेशन नहीं मिलता है भाई, सीधी बात है क्लास बनाने का। ठीक है, कल को कोई चीज़ हो तो इसके लिए आप ये मत बोलना कि सर ये क्या कर दिया, ठीक है, ऐसा मत बोलना, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप रेगुलरिटी रखोगे, इसलिए रेगुलरिटी रखो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो क्लास में रेगुलरिटी रखो, ठीक है, मोटिवेशन के लिए ज़्यादा जरूरी है, तभी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रह पाएगी। तो ठीक है, फिर क्लास को अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और बहुत शानदार वाला डिफरेंस क्लियर होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हेडिंग नोट कर लेते हैं अपने, पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब बेसिक जो डिफरेंस है ना, वो देखो एक पॉइंट की फॉर्म में अपने बात करते हैं। बेसिक जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो मेन डिफरेंस पास्ट सिंपल होता है ना, वो क्या करता है, कनेक्शन कट होता है। इसमें क्या हो जाता है, आपका कनेक्शन कट हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर अपने बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका कनेक्शन होगा। मतलब जिसमें कनेक्शन कट हो गया वो क्या है, पास्ट है, और कनेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका परफेक्ट होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो कनेक्शन के साथ में क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब इस चीज को अपने देखते हैं कि ये किस तरीके से बातें करती है ये चीजें। तो देखो यहां पे मैं एक बार बात करता हूं जनरल वे में। ये बिल्डिंग्स है बहुत सारी, ये लाइन वाइज क्या है, बिल्डिंग्स है, सबके टेरिस क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग्स है। उसके बाद में वापस इसमें बीच में गैप आ गया इतना, उसके बाद में वापस से क्या होगी, बिल्डिंग्स है। ये समझने के लिए प्रैक्टिकल वे में अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वापस से फिर बिल्डिंग कंटिन्यू फॉर्म में स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी बिल्डिंग्स हैं। बीच में जो आ गया वो क्या है, बीच में यहां पे अपने बात करें तो ये आ गया अपना गैप। ये बिल्डिंग्स के बीच में कोई गैप है, जैसे रोड वगैरह कुछ होगी, तो ये अपना गैप है। यहां पे कोई पर्सन है इस जगह पे, ये रहा। ठीक है, ये कोई पर्सन है, ये बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मान लो ये कोई थीफ है, पर्सन है यानी कोई चोर वगैरह है, मान लो ये चोरी करके क्या कर रहा है, भाग रहा है, बहुत स्पीड में भाग रहा है। ठीक है, और बिल्डिंग्स क्या है, उसको कैसी लगी कि बिल्डिंग्स के सबके टेरिस क्या है, आपस में जुड़े हैं, तो वो फुल स्पीड में जा रहा है। ठीक है, उसको ऐसे लगता है कि सारी बिल्डिंग्स क्या है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, गैप नहीं है, कंटिन्यू फॉर्म में है, वो कनेक्टेड है सारी की सारी जिनके टेरिस है। तो ये फुल स्पीड में भागे जा रहा है। तो ये क्या होगा, भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, इसको पता नहीं है कि बीच में गैप भी आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा कि ये क्या होगा, यहां से नीचे गिरेगा। मान लो ये 20 मंजिला क्या है, बिल्डिंग है, ये नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा इसका मतलब कितना ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा। समझ आई चीज, मतलब इसकी डेथ हो गई। अब इस पॉइंट से अपने चीज सीखते हैं कि ये बंदा जब तक ये बिल्डिंग्स का कनेक्शन था ना, जब तक कनेक्शन था तब तक ये पर्सन प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड था, मतलब उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा था। और जैसे ही ये नीचे गिरा तो उसका क्या होगा, प्रेजेंट के साथ कनेक्शन कट हो गया, मतलब प्रेजेंट टाइम के साथ वो जिंदा नहीं है, डेथ हो गई, इसका मतलब उसका कनेक्शन कट हो गया। तो जैसे ही उसका कनेक्शन कट हुआ, उसकी मौत होगी, तो वो क्या बन गया, भूत बन गया। समझ पा रहे हो ना बात को, भूत बन गया, इसका मतलब क्या है, पास्ट। पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूत। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं, भूतकाल। तो वो बंदा क्या बन गया, भूत बन गया। भूत बन गया इसका मतलब वो पास्ट बन गया। तो बात समझ में आई, कोई भी एक्टिविटी अगर आपकी भूत बन जाए, इसका मतलब वो क्या है, पास्ट है। क्लैरिटी कर लोगे, यहां से क्लैरिटी मिल गई आपको, कनेक्ट कर लोगे इन बातों को। मतलब क्या निकला, अगर कनेक्शन बना रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर कनेक्शन कट हो जाता है तो वो क्या है, आपका पास्ट है। ये बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब चलो अपने सेंटेंसेस पे बात करते हैं, आपको क्लियर होगी और ज्यादा चीजें। मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, आई रिसीव्ड द पार्सल। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, पास्ट में रिसीव किया था। और दूसरा मैं लिखता हूं, आई हैव रिसीव्ड
द पार्सल, ये दूसरा अपने नोट कर दिया यहाँ पे, आई हैव रिसीव द पार्सल। तो यहाँ पे अपने दोनों बातें देखें ना, तो दोनों बातें ही अपने को क्या लग रही है, सही लग रही है। कि पहली वाली बात का मतलब क्या है कि मैंने पास्ट में कहीं पे क्या किया था, रिसीव किया था, तो सेंटेंस सेम से दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे अगर अपने टाइमलाइन में देखें ना, यहाँ पे देखना एक बात, यहाँ पे टाइमलाइन पे देखें ना, तो रिसीव्ड वाला ये जो बात कर रहा है ना, ये कैसी बात कर रहा है कि किसी पॉइंट पे पास्ट में मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, ठीक है। और इसकी बात करूं ना, इसका मतलब क्या है, मुझे पार्सल रिसीव हो चुका है कनेक्शन के साथ। दोनों बातों में क्या समझ में आएगा, पहले वाली बात के अकॉर्डिंग ऐसे लगता है कि कभी पुराने टाइम में या कभी भी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, और अभी तक वो आपके पास पार्सल है क्या, आई रिसीव, मुझे पार्सल मिला था, तो अब वो आपके पास पार्सल है क्या, कोई वैलिडिटी नहीं है कि वो पार्सल मेरे पास है या नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला ना आई हैव रिसीव द पार्सल, तो आपको लगेगा रिसेंट में ही उसको क्या हुआ है, पार्सल रिसीव हुआ है, हाल ही में मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, तो ऐसे लगेगा कि पार्सल मेरे पास है। बात समझ में आई। तो यही चीज होती है कि जो पास्ट है ना, पास्ट वो आपकी वैलिडिटी नहीं दे पाता। किस चीज की वैलिडिटी नहीं दे पाता, कि उस चीज का इंपैक्ट प्रेजेंट तक है या नहीं, मतलब ये वैलिडिटी नहीं दे पाएगा प्रेजेंट तक इंपैक्ट की, किसकी, इंपैक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट है ना, वो क्या करता है, वैलिडिटी देता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, एक तो था ही कनेक्शन कट वाला, कनेक्शन वाला, दूसरा ये हो गया कि वैलिडिटी प्रेजेंट तक वो चीज उस मोड में है या नहीं, उसकी वैलिडिटी प्रेजेंट परफेक्ट देता है, लेकिन पास्ट वैलिडिटी नहीं दे पाता। ये बात अपने क्लियर होगी। तो दो बातें यहां पे क्लियर होगी। अब इसके बाद में मैं कुछ अपने यहां पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मान लो मैंने यहां पे यूज किया, एक सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, बट आई रिटर्न्ड इट, लेकिन मैंने उसे रिटर्न कर दिया था। अब देखो ये जो पॉइंट यूज करूंगा ना, तो इन दोनों के साथ तो किसको वैलिडिटी मिलेगी, ये एग्जामिनर वैलिडिटी दे रहा है दोनों में से एक को। देखो सेंटेंस आप बोलोगे सर रिसीव्ड वाला पास्ट भी लिख सकता हूं, प्रेजेंट भी लिख सकता हूं, दोनों लिख सकते हो। वहां पे जब एरर करनी होती है ना, तो एग्जामिनर बोलता है कि जो आपके सामने लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। आप आई रिसीव को आई हैव रिसीव्ड भी बोल सकते हो, आई हैव रिसीव्ड को की जगह उसकी जगह ये भी तो हो सकता है, क्या पता सर पास्ट में मिला हो, ठीक है, कनेक्शन कट भी हो, हाँ हो सकता है। लेकिन वो बंदा ये बोल रहा है कि ये जो आपके सामने सेंटेंस है ना, ये सही है ये गलत है, ये बताओ। तो आई हैव रिसीव्ड नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ना, सही हो सकता है, आई रिसीव्ड भी सही हो सकता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एक को सही करवाने के लिए, एरर में देने के लिए क्या करेगा, एक को देगा वैलिडिटी। उसने बोला बट आई रिटर्न्ड इट, लेकिन मैंने इसे रिटर्न कर दिया, पार्सल मुझे मिला और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न देखो आपने कहां पे किया, पास्ट में रिटर्न किया ना, इस पॉइंट पे। तो पास्ट में रिटर्न किया, तो रिसीव का काम पहले होगा या बाद में होगा, रिसीव का काम क्या होगा, पहले होगा ना, बाद में तो नहीं होगा। इसका मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो तो यहां तक आएगा, आपने रिटर्न ही पास्ट में कर दिया, इसका मतलब वो उससे पहले या उस पॉइंट तक हो सकता है रिसीव का काम। इसका मतलब जैसे ये वाला यूज करेंगे ना, तो वैलिडिटी किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। कौन से वाले को मिल जाएगी, इसको वैलिडिटी मिल जाएगी, अपने पास्ट वाले को। प्रेजेंट तक रिसीव्ड फॉर्म में नहीं हो सकता। बात समझ में आई। एक और सेंटेंस लेते हैं, सर इसकी जगह मैं ऐसे कर दूं, आई हैव रिटर्न कर दूं, तो ये भी तो कर सकते हैं ना अपने, आई हैव रिटर्न, मैंने इसे रिटर्न कर चुका हूं। तो एक चीज ध्यान देना, मैं पार्सल को रिटर्न कर चुका हूं, तो यहां पे जो पार्सल है ना, प्रेजेंट पॉइंट पे पार्सल आपका वापस जा चुका है, तो इस पॉइंट तक जो रिसीविंग का जो है वो कनेक्शन है या कनेक्शन कट हो गया, रिसीव्ड फॉर्म में है क्या आपके पास रिसीव्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे, अभी प्रेजेंट पॉइंट पे मैं रिटर्न कर चुका हूं, तो अब मेरे पास वो किस फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, यानी मैं उसको रिटर्न कर चुका हूं। इसका मतलब इस पॉइंट पे रिटर्न का काम हो चुका है। रिटर्न का काम जैसे ही हुआ, इसका मतलब क्या निकला, जैसे यहां पे आपने रिटर्न का काम कर दिया, इसका मतलब रिसीविंग की जो बात है, रिसीविंग आपकी यहां तक नहीं आ सकती, यानी इस पॉइंट पे वो मेरे पास रिसीव्ड फॉर्म में नहीं है, वो वापस चला गया, आपके पास नहीं है। इसका मतलब रिसीव का अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा। और जैसे ही कनेक्शन कट हुआ तो वो क्या बन जाएगा, भूत बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। तो हैव भी होगा ना, तो भी किसको वैलिडिटी मिलेगी, इसी को मिलेगी। समझ आई बात। ऐसे नहीं है कि यहां पे परफेक्ट यूजर है तो इधर भी परफेक्ट है, दोनों पैरेललिज्म यूज कर लेते हो ना आप, वो कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें होती है, एंड के बाद में ऐसा आएगा, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी सारी की सारी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ आई चीज। तो आप ऐसे होता है दिमाग के, यहां प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सेंसिबल वे में सोच कर देखो ना, रिटर्न रिसीव्ड फॉर्म में यहां पे वो चीज हो ही नहीं सकती अपनी, वो क्या होगी, पास्ट बन गई अपनी बात। समझ आई चीज, क्योंकि आपने रिटर्न कर दिया ना, रिटर्न कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्निंग होगी, तो रिसीव्ड फॉर्म प्रेजेंट तक कनेक्टेड नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो उस कनेक्शन जो अपना एक्शन है उसका इंपैक्ट प्रेजेंट तक है या नहीं। तो रिसीव का इंपैक्ट प्रेजेंट तक है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको रिटर्न कर दिया।
लेकिन रिसीव का इंपैक्ट पास्ट में तो था ना, प्रेजेंट तक तो नहीं है, तो पहले तो था ना, रिसीव हुआ था ना, इसका मतलब पास्ट तक इंपैक्ट, इसका मतलब पास्ट में है। तो आपको ये देखना है कि प्रेजेंट तक इंपैक्ट है या नहीं। इंपैक्ट अगर कनेक्ट होता है तो परफेक्ट होगा, अदरवाइज आपका क्या होगा, पास्ट होगा। इतनी बात क्लियर होगी। ऐसे ही अगर अपने बात करें यहां पे, मैं यूज कर लूं, जैसे मान लो मैंने यूज कर लिया यहां पे यस्टरडे, जैसे मैं यहां पे यस्टरडे यूज करूंगा, इसके बाद में यहां पे यस्टरडे यूज करूं, तो यस्टरडे से किसको वैलिडिटी मिलेगी, तो ये बोल रहा है कि मैंने पार्सल को कब रिसीव किया था, यस्टरडे, ये आज का पॉइंट नाउ अपना टाइमलाइन पे, और ये है कल का पॉइंट, यस्टरडे का पॉइंट है, ठीक है, इस पे रिसीव किया था। सिर्फ आप यस्टरडे की बात कर रहे हो, प्रेजेंट तक वो रिसीव्ड फॉर्म में है या नहीं ये नहीं बताना चाहते आप। आपने उस बात को, पार्सल को रिसीव कब किया, तो एक्शन को आपने बाइंड कर दिया किसमें, ओनली यस्टरडे में। यस्टरडे आज तक कनेक्ट हो सकता है क्या, आप बोलोगे सर कल कोई चीज हुई थी उसका इंपैक्ट आज तक हो सकता है ना, हो सकता है कल मुझे रिसीव हुआ था, उसको हैव रिसीव्ड बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, लेकिन आपने जब टाइम दे दिया ना कि कल मैंने रिसीव किया, तो आपने उस एक्शन को सिर्फ यस्टरडे तक सीमित कर दिया। तो आप ये नहीं बताना चाहते यहां पे कि मेरे पास रिसीव्ड फॉर्म में है या नहीं, आप सिर्फ ये बताना चाहते हो कि किस पॉइंट पे मैंने रिसीव किया था। तो आपने किस पॉइंट पे रिसीव किया था, यस्टरडे, और यस्टरडे और आज में इतना बड़ा गैप है, गैप है इसका मतलब क्या है, गैप है इसका मतलब क्या है, कनेक्शन कट है, कनेक्शन कट है इसका मतलब पास्ट आएगा। तो किसको वैलिडिटी मिलेगी, यस्टरडे में भी इसी को वैलिडिटी मिलेगी। अगर मैं ऐसे बात करूं 2 सेकंड्स एगो, 2 सेकंड पहले की बात करूं, तो 2 सेकंड्स पहले की बात करूं, 2 सेकंड्स पहले की बात करूं, तो आपने बोला कि मैंने पार्सल को रिसीव किया 2 सेकंड पहले। तो यहां पर अगर अपने देखें ना टाइमलाइन पे, यहां पे देखो आप टाइमलाइन पे चीज को देखो, तो यहां पे ये 2 सेकंड पहले भी है ना, तो इस सिर्फ इस पॉइंट पे बात कर रहे हो, प्रेजेंट तक कनेक्ट नहीं कर रहे आप, सिर्फ बोल रहे 2 सेकंड पहले आया था, तो 2 सेकंड पहले की बात कर रहे हो ना आप, तो 2 सेकंड पहले की आपने टाइम दे दिया, टाइम दे दिया 2 सेकंड पहले का, तो 2 सेकंड पहले पे एक्शन को आपने बाइंड कर दिया। तो 2 सेकंड पहले जो थे अपने साथ कनेक्टेड है क्या, 2 सेकंड कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो 2 सेकंड पहले की बात है। तो 2 सेकंड पहले की यानी कितना गैप आ गया, 2 सेकंड का कनेक्शन कट हुआ कि नहीं हुआ, गैप आया कि नहीं आया, गैप आया, इसका मतलब कनेक्शन कट हो गया, तो बस पास्ट हो गया। कनेक्शन कट चाहे नैनो सेकंड का भी हो ना, कनेक्शन कट होता है। मान लो 2 सेकंड या 1 सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए आपके शरीर से आपकी आत्मा बाहर निकल गई, तो वापस आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। आप ट्रेन पकड़ रहे हो, ठीक है, आपने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की और ट्रेन बिल्कुल पास में थे, गेट के बिल्कुल पास थे, इतना सा टच हुआ बस आपका हाथ, ये उंगली टच हुई लेकिन पकड़ नहीं पाए उसको, ठीक है, उसके गेट को जो होती है ना, उसकी जो डोर होता है उसमें आप घुसना चाहते थे, लेकिन आप क्या नहीं पाए, बस टच होके निकल गया। तो वो ट्रेन पकड़ लोगे क्या आप, नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब वो आप क्या हो गए उसके लिए, पास्ट हो गए, कनेक्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया। हल्का सा भी कट हो गया ना, तो इसका मतलब कनेक्शन कट है। आप कहीं पे लटक रहे हो, कोई बंदा ऊपर लटक रहा है रस्सी से, और हल्का सा इतना मतलब अंगुली टच हुई उसकी और मतलब छूट गया मान लो, ठीक है, या फिर वो ऊपर से नीचे गिर रहा है कोई पर्सन, तो बीच में रस्सी आई, तो रस्सी उसने पकड़ने की कोशिश करी, रस्सी को पकड़ने की कोशिश की ना उसने, तो इतने में क्या हुआ कि बस इतनी सी अंगुली टच हुई, थोड़ा सा हल्का सा, इतना सा हल्का सा माइन्यूट सा गैप था, तो वो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा ना, तो रस्सी नहीं पकड़ पाया, तो क्या बन गया, पास्ट बन गया। बात समझ पा रहे हो मैं किस तरीके से बोलना चाहता हूं, मतलब अगर टाइम दे दिया पास्ट का तो अपने आप पास्ट हो जाए, क्योंकि वो टाइम क्या कर देता है, गैप डाल देता है। समझ गए चीज। हो सकता है 5 दिन पहले आपने कोई काम किया और उसी को अभी तक आप उस फॉर्म में हो, जैसे मैंने मान लो आई हैव लॉस्ट माई वैलेट, मेरा पर्स खो गया था, मेरा पर्स खो गया तो 5 दिन पहले खोया और अभी भी खोया हुआ है, तो उस चीज को इंपैक्ट लेकर आ रहे हो। अगर आप बोलोगे 5 दिन पहले खोया था, तो सिर्फ आप उन इंसिडेंट की बात करो कि वो इंसिडेंट कब हुआ था, 5 दिन पहले हुआ था, तो वो प्रेजेंट तक कनेक्ट नहीं होगा। आई लॉस्ट माई वैलेट 5 days ago, ठीक है, 5 दिन पहले, उस पॉइंट पे बात करो कि लॉस्ट हुआ कब। और अगर मैं बोलूं कि अभी आपको मिला या नहीं मिला, हैव यू फाउंड, किसी ने क्वेश्चन किया, तो आप क्या बोलोगे, नो आई हैव नॉट फाउंड दैट, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई वैलेट, मैं अपना वैलेट जो है वो क्या कर चुका हूं, लॉस्ट कर चुका हूं, मैं अपना वैलेट क्या कर चुका हूं, लॉस्ट कर चुका हूं, ये आएगा आपके माइंड में। समझ में आई चीज, तो मतलब अभी तक वो क्या है, लॉस्ट मोड में ही है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। आगे करते हैं थोड़े एक्सपेरिमेंट और। अब एक सेंटेंस लिखते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने पॉइंट की बात करें तो लिखो, आई लाइक टू एक्सरसाइज, मैं क्या, मुझे पसंद है एक्सरसाइज करना पसंद है, बट आई डिडंट
exercise have not exercised this week। आप बस ये देख लेना कि वो चीज जहां पे आप खड़े हो, अपने कहां पे खड़े होते हैं, अपने प्रेजेंट पे खड़े होते हैं, तो अपने को क्या करना, इतना सा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट, इनमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है, इतना सा पार्ट, ए बी। जल्दी से करो आंसर, जल्दी से। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि वो चीज जो है जहां पे आप खड़े हो प्रेजेंट पे, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट तक वो बात है या नहीं, ये चीज अपने देखते हैं। अब इसने क्या बोला है, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे बात करो ना, तो ये अपना नाउ का पॉइंट है। दिस वीक का मतलब ये हफ्ता। तो मुझे सबसे पहले बात बताओ, दिस पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं ना, ये एक्सरसाइज ना करने का जो एक्शन है वो पूरे हफ्ते पे अप्लाई किया कि नहीं किया इसने, क्योंकि दिस वीक यूज किया, इसका मतलब क्या पूरे हफ्ते पे अप्लाई किया है। तो ये जो दिस वीक है वो कहां से कहां तक आपको ले रहा है, मतलब दिस वीक में आपका ये पॉइंट आता है कि नहीं आता। दिस वीक का मतलब मान लो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ, तो आप उसमें आओगे कि नहीं, ये हफ्ता बोलकर देखो, इस हफ्ते मतलब आज का दिन इस हफ्ते में होगा कि नहीं होगा, आज का दिन इस हफ्ते में होगा ना, ये हफ्ता यानी आज का दिन। अगर ये हफ्ता है, अगर आज का दिन उस हफ्ते में नहीं है, तो ये हफ्ता तो होगा ही नहीं, वो हफ्ता होता अपना लास्ट वीक होता, पिछला हफ्ता। लेकिन ये हफ्ता है, दिस वीक है, इसका मतलब उसमें आप भी हो ना। तो ये जो दिस वीक है ना, वो कहां तक जा रहा है, आपको भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ये दिस वीक क्या कर रहा है, आपको भी कवर कर रहा है। ये बात अपने समझ में आई, हाँ इतना हमारे समझ में आ गया। तो इसका मतलब अपना जो पॉइंट है ना वो दिस वीक में तो है। अब बात करें एक्टिविटी की, एक्टिविटी की बात करें तो एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो ये एक्सरसाइज की क्या है, एक्टिविटी है। और इसने बोला है कि इस मुझे एक्सरसाइज पसंद है, लेकिन इस हफ्ते मैंने एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है, इस हफ्ते नहीं की। तो एक्सरसाइज ना करने की जो एक्टिविटी दिस वीक यूज है, तो पूरा वीक ही होगा ना। तो ये जो एक्सरसाइज ये पूरे वीक को कवर करेगी कि नहीं करेगी, ये एक्सरसाइज की जो एक्टिविटी है वो पूरे वीक को कवर करेगी कि नहीं करेगी। तो एक्सरसाइज ना करने का जो पॉइंट है वो अपने प्रेजेंट पॉइंट तक आएगा कि नहीं आएगा। आगे फ्यूचर का अपने को कुछ नहीं पता, आज हो सकता है लास्ट दिन हो, लेकिन है तो वीक में ही ना रहोगे। तो आज का दिन जहां ये प्रेजेंट पॉइंट है, ये नाउ का पॉइंट है, ये रहेगा तो इसी वीक में ना। तो यहां पे अपने बात करें तो ये चीजें ये प्रेजेंट तक कनेक्ट होगी कि नहीं होगी, ये बात कनेक्ट होगी कि नहीं होगी, आप ये चीज बताओ मुझे। तो ये एक्सरसाइज है, ये यहां तक कनेक्ट होगी ना प्रेजेंट तक, आगे जाए आगे फ्यूचर उसका कुछ नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट तक तो वो बात वैलिड रहेगी ना। क्यों रहेगी, क्योंकि पूरे हफ्ते के लिए एक्सरसाइज ना करने की बात हुई है। तो इस पॉइंट तक पहुंचेगी, अपने प्रेजेंट पॉइंट तक पहुंचेगी। तो एक्सरसाइज ना करने का जो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट तक कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्टेड है। तो क्या आएगा आपका, बी आएगा, हैव नॉट एक्सरसाइज्ड। कनेक्शन यानी परफेक्ट। बात समझ में आई। यहीं पे एक चीज और करता हूं मैं, यहां पे मैं कुछ चेंज करता हूं, यहां पे मैं दिस वीक की जगह क्या कर दूं, लास्ट वीक कर दूं, ठीक है। दिस वीक की जगह मैंने क्या कर दिया, लास्ट वीक कर दिया। अब मुझे लास्ट वीक के लिए बताओ, ये मान लो आपका लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक पिछला हफ्ता, पिछले हफ्ते में आज का दिन आ सकता है क्या, जिस पॉइंट पे अपने बात कर रहे हैं, नहीं आ सकता ना। तो लास्ट वीक क्या रहेगा, अपने से दूर ही रहेगा। लास्ट वीक अपने से दूर रहेगा, मतलब अपना जो टाइम है, जिस पॉइंट पे अपने खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो लास्ट वीक में नहीं आ सकता। ये बात इतनी समझ में आई। तो लास्ट वीक में नहीं आ सकता, तो लास्ट वीक की जो एक्टिविटी है वो कहां तक रहेगी, पूरे लास्ट वीक की बात की है ना, सिर्फ उससे आगे पीछे की बात नहीं की, सिर्फ लास्ट वीक में कवर कर दिया। तो लास्ट वीक यहां तक कनेक्शन कर रहा है क्या, यहां देखो ये कनेक्शन कट है, तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, कनेक्शन कट नहीं हो रहा है क्या प्रेजेंट पॉइंट पे जिस पे अपने बात कर रहे हैं। तो लास्ट वीक की जो एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो क्या होगा, कनेक्टेड नहीं होगा ना, कनेक्टेड नहीं होगा। तो जब लास्ट वीक यूज करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, डिडंट एक्सरसाइज आएगा, मतलब पास्ट आएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। और सेंटेंस लेते हैं, बातें करते हैं अपने थोड़ी बहुत, और पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एक सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे आई डिडंट सी, हैव नॉट सीन, ये V3 में कन्वर्ट होता है, यही तो अपने को पता ही है। जेनी दिस मॉर्निंग, इसमें क्या आएगा ये देखते हैं। दिस मॉर्निंग,
अब यहां से क्या होता है कि जब दिस अपने देख लिया तो ऐसे माइंड में रट लेते हैं स्टूडेंट्स क्या कि दिस आएगा तो क्या होगा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ये चीज देखते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, इनमें क्या आएगा, जल्दी से पहले आंसर दो, फिर उसके बाद बात करेंगे। डिड नॉट सी और हैव नॉट सीन में से फिर बातें करेंगे अपने। चलो मुझे बताओ, जल्दी बताओ, चलो मुझे एक बार बताओ, दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे ये टाइम है, टाइमलाइन है, ये नाउ का पॉइंट है, पूरा डे कितने में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मॉर्निंग तो एक क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया, उसके बाद में ये 3 पार्ट्स में पूरा डे, ये पूरा अपनों ने डे ले लिया, ठीक है, पूरा डे ले लिया अपनों ने, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या है, मॉर्निंग, फिर क्या होगा, आफ्टरनून, और उसके बाद में क्या होगा, इवनिंग। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? चलो मुझे एक बार बताओ, मान लो यही बात मैं कर रहा हूं, कहां पे कर रहा हूं, ये बात मैं इवनिंग में कर रहा हूं, तो दिस मॉर्निंग तो यहां तक ही रहेगी ना। तो डिडंट सी का जो एक्शन है या सी का जो एक्शन है, देखने का एक्शन है, वो सिर्फ मॉर्निंग तक बाइंड है, क्योंकि इसने दिस मॉर्निंग यूज किया है, तो सिर्फ मॉर्निंग तक बाइंड है ना ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मॉर्निंग में बात करेगा, और मान लो मैं यहां पे हूं इवनिंग में, तो मेरे लिए जो मॉर्निंग है, आज की सुबह भी प्रेजेंट है या पास्ट है, इस पॉइंट तक मॉर्निंग आ रही है क्या, इवनिंग के इस पॉइंट तक आ रही है क्या, नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, डिडंट सी सही है। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं मॉर्निंग में ये बात कर रहा हूं, ये बात बंदा मॉर्निंग में भी तो कर सकता है, और अगर ये पर्सन मॉर्निंग में बात कर रहा है तो मॉर्निंग के अंदर, जैसे मान लो अभी जो अपने बात कर रहे हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अपने मॉर्निंग में बैठे हैं, तो मॉर्निंग में बैठे हैं, तो मॉर्निंग आपके इस पॉइंट को कवर करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। तो करेगी, तो एक्टिविटी पूरी मॉर्निंग की बात है, तो कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब आई हैव नॉट सीन आएगा। तो मतलब दोनों के दोनों ही क्या है, सही है। अब डिपेंड करता है बातें कैसी है। जैसे मैं बात करूं और मैं ऐसे बोल दूं, जैसे मैंने बोला कि इट इज, ये क्या है, इट इज 10 AM, मैंने 10 AM बोल दिया, तो जैसे ही मैं 10 AM बोलूंगा, तो 10 AM की अभी 10 बज गए और मैंने जेनी को नहीं देखा, तो अब 10 AM की बात करूं तो 12 बजे तक क्या रहती है, मॉर्निंग रहती है ना, 12 बजे तक क्या रहेगी, मॉर्निंग रहेगी। तो दिस मॉर्निंग है, तो 10 बजे का जो टाइम है वो मॉर्निंग में आएगा कि नहीं होगा, 10 AM यहीं पे होगा ना, मॉर्निंग में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो ना देखने की एक्टिविटी है वो पूरी मॉर्निंग को कवर कर रही है, तो अपने पॉइंट तक आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। तो 10 AM के लिए क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हो जाएगा। और यही बात अगर मान लो मैं ये सेम की सेम बात मैं 10 PM पे करूं, ये सेम की सेम बात मैंने मान लो 10 PM पे की, तो 10 PM के अकॉर्डिंग, 10 PM तो यहां होगा ना इवनिंग में, तो 10 PM के अकॉर्डिंग जो मॉर्निंग है वो मेरे लिए पास्ट होगा या कनेक्टेड होगा, मॉर्निंग नहीं होगा ना कनेक्टेड, और सिर्फ आप मॉर्निंग से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉर्निंग से रिलेटेड बात करूंगा, इसका मतलब मेरे लिए वो पास्ट हो जाएगा। तो 10 PM पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा। तो 10 PM पे ए ऑप्शन आएगा, और 10 PM पे, और 10 AM पे कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बात समझ गई? लेकिन रियल में सीधी बात करें ना, तो दोनों के दोनों ही अपने सही है, सीधी वे में दोनों के दोनों सही है, लेकिन एग्जामिनर यहां पे इस तरीके से वैलिडिटी देगा। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया ना? एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं शानदार सा, फिर क्लियर होगी आपकी और ज्यादा चीजें। रिवाइज कर लेना क्लासेस को, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इतना प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, फिर भी आप रेगुलरिटी नहीं रखते, क्यों यार? क्या चाहते क्या हो आप लोग? सीधा सीधा मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, क्या चाहते हो? क्लासेस नहीं लेना चाहते या फिर क्या चाहते हो? ठीक है, मेरी मेहनत जाया करना चाहते हो, कुछ तो चाहते ही होगे ना, वो कमेंट सेक्शन में बता देना यार मुझे, ठीक है। चलो यहां पे अपने बात करते हैं, नेक्स्ट सेम ही लेते हैं। आई डिडंट सी यानी पास्ट, हैव नॉट सीन जेनी टुडे। इसमें क्या होगा, ये बहुत शानदार सेंटेंस है, तो इसमें वापस से ए बी ले लेते हैं, ए बी। चलो ये बंदा बात कर रहा है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, मैं बात करूं आज की बात कर रहा है, और अपना पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है नाउ का, यहां पे बैठा है। तो आज का जो दिन है, अभी अपने बात करें आज, तो आज में ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, जिस पॉइंट पे अपने बात कर रहे हैं, मान लो शाम को कर रहे हैं, रात को, कभी भी कर रहे हैं, आज जैसे अपने बात करें, आज का दिन की अगर अपने बात करें, जैसे आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का पूरा दिन जब तक ट्यूसडे वो आज ही रहेगा ना, और जैसे ही वेडनेसडे में गए तो ये आज रहेगा क्या, ट्यूसडे अपने लिए आज नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बात करें आज की, आज का जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, आज के पॉइंट में आप वहां पे होते हो या नहीं होते, आज के पॉइंट में जो प्रेजेंट जहां पे अपने बात कर रहे हैं वो आज का पॉइंट होगा कि नहीं होगा, वो आज में होगा कि नहीं होगा, वो आज में होगा,
कल में तो नहीं होगा ना जहां पे बात कर रहे हो, तो आज किसको बोलोगे आप? आज तो जिस पॉइंट तक आप बात कर रहे हो वो पूरा का पूरा दिन ही क्या है? आज है, जिस दिन आप हो, ठीक है, वो ही आपके लिए आज है। कल आपके लिए आज नहीं हो सकता, टुमारो वाला भी और यस्टरडे वाला भी। ये बात अपने समझ में आएगी। तो अपने को ये बात, इससे इतनी बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुआ कि जो टुडे है ना वो क्या करेगा, हमारा जो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट का जो नाउ वाला टाइमलाइन पे पॉइंट है, उसको क्या करेगा, कवर करेगा। और ये पूरे आज के लिए क्या बोल रहा है, पूरे आज के लिए ये बंदा पूछ रहा है आपसे कि आपने देखा कि नहीं देखा। तो ना देखने की जो एक्टिविटी है, यहां पे मैं बात करूं, ये ना देखने की जो सी की एक्टिविटी है, नोट सी की, ठीक है, ना देखने की एक्टिविटी, ये एक्टिविटी पूरे आज के लिए हो रही है ना, पूरे आज के लिए, पूरे आज को कवर कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपके प्रेजेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप बैठे हो वहां तक आती है कि नहीं आती? आती है ना। तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है या नहीं? कनेक्शन है। तो कनेक्शन है तो इसका मतलब प्रेजेंट तक वो कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या होगी? परफेक्ट। मैंने आज उसको नहीं देखा है, नहीं देखा था नहीं बोल सकते, क्या पता थोड़ी देर में वो आज है। तो आज कंप्लीट जब तक होगा जब तक वो ना देखने की एक्टिविटी रहनी चाहिए, क्योंकि पूरे पे अप्लाई किया आपने। देखो टुडे ऐसे बोलते हैं ना, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द टुडे, स्टार्टिंग 5 आवर्स ऑफ द टुडे, इस तरीके से बोले तो चला जाएगा। लेकिन टुडे तो पूरे टुडे को ले लिया, इसका मतलब आपने पूरा टुडे ले लिया। बात समझ में आई? इतनी क्लियर हुआ? अब यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैं लिखूं ये चीज, इसमें क्या लिखूं मैं? यहां पे टुडे के बाद जेनी है ना, जेनी के बाद में मैं एक पॉइंट लिखना चाहता हूं यहां पे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में। देखो मैं जो चीजें करवा रहा हूं ना, इसका मतलब आपको क्या करना है, सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस की पिक्चर बन रही है कि नहीं बन रही। मैंने लिखा इन द ऑफिस, मैंने लिख दिया यहां पे इन द ऑफिस। अब किसको वैलिडिटी मिलेगी ये बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है, ये बताओ मुझे इसमें किसको वैलिडिटी मिलेगी? इन द ऑफिस। तो एक बार बताओ, मान लो अभी आप ऑफिस में हो, इफ यू आर इन ऑफिस, आप ऑफिस में हो, इफ यू आर इन द ऑफिस, ऑफिस नाउ, प्रेजेंट पॉइंट पे आप ऑफिस में हो, तो क्या आएगा? ऑफिस में ही हो आप, और आप बोल रहे हो कि जेनी को मैंने आज ऑफिस में नहीं देखा, और आप भी क्या हो, ऑफिस में हो। तो ये इन द ऑफिस है ना, ये सिर्फ कौन से टाइम को बाइंड कर दिया इसने? सिर्फ और सिर्फ जितने टाइम तक आप ऑफिस में होते हो। जैसे आज जितने टाइम तक आप ऑफिस में थे, तो आज का जो पॉइंट है वो चीज आएगी इन द ऑफिस। तो अगर आप अभी भी ऑफिस में हो, तो अभी जब तक ऑफिस में हो, तो जब तक ऑफिस का आज का जो टाइम है ना, पूरे टाइम को कवर करेगा। इसका मतलब अभी भी आप ऑफिस में हो आज, तो आपका पॉइंट उसमें कंसीडर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब कनेक्शन होगा। तो क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा? हैव नॉट आ जाएगा। और अगर अपने दूसरी कंडीशन रखें, सेकंड कंडीशन, यू आर एट होम नाउ। अब आप घर आ गए, घर आकर बोल रहे हो, और दिन आज का ही है, और ये सारी बातें हो कहां पे रही है? ये टुडे पे ही हो रही है। आज शाम को आप घर आ गए, तो घर पे आकर बोलोगे कि जेनी को मैंने आज ऑफिस में नहीं देखा। अब ये जो चीज है ना, वो सिर्फ आज पर डिपेंड नहीं करती, आज में भी ऑफिस के टाइम पे डिपेंड करती है। तो उसको बाइंड कर दिया आपने, सी का जो एक्शन है, नोट सी का, उसको अपने बाइंड कर दिया सिर्फ ऑफिस वाले टाइम में। और आप घर पे आ गए, तो घर पे आ गए, आप ऑफिस में नहीं हो, तो ऑफिस वाला टाइम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अभी तक, अभी जिस पॉइंट पे, इस नाउ के पॉइंट पे जब आप आ गए घर पे, उस पॉइंट पे जो ऑफिस का टाइम है वो काम आ रहा है क्या? वो यहां तक कनेक्टेड है क्या? नहीं है। ऑफिस से आप घर आ गए ना, तो अब आपका कनेक्शन कट हो गया ऑफिस टाइम से। और ऑफिस टाइम से जैसे ही कनेक्शन कट हुआ, तो क्या आएगा आपका? डिडंट सी आएगा। बात समझ में आई? तो रटना कुछ भी नहीं है टुडे के लिए। जैसे आपने वो लिखवा देते हैं कि जब टुडे आता है तो उसके लिए जब एक्शन देंगे तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। लास्ट ईयर के लिए पास्ट आएगा, यस्टरडे के लिए पास्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही, आई हैव नॉट सीन हर सिंस यस्टरडे, कल से अब तक मैंने उसको नहीं देखा। तो यस्टरडे के साथ भी क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ गया क्या? अगर अपने को ऐसे बोल दें कि यस्टरडे के साथ भी क्या नहीं आ सकता, यस्टरडे के साथ ऐसे बोलते हैं, यस्टरडे वगैरह टाइम दिया हो, जो टाइम ऐसे लिखाया जाता है कि टाइम जो कंप्लीट हो गया उसके साथ पास्ट आता है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा नहीं होता, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है कि एक्टिविटी कहां तक पहुंच रही है, वो चीज होती है, उसका इंपैक्ट या वो एक्टिविटी कहां तक पहुंच रही है। मैं कल से अब तक मैंने जेनी को नहीं देखा है, तो यस्टरडे आया ना यहां पे लिखा हुआ, और यस्टरडे लिखा है यहां पे, क्या हो गया? देखो ये सेंटेंस लिख कर देखो आप, अपने को बोलते हैं ना यस्टरडे के साथ नहीं हो सकता, तो ये देखो ये सेंटेंस कैसे सही हो गया? आई हैव नॉट सीन जेनी सिंस यस्टरडे।
अब अपने को लिखवा देते हैं कि यस्टरडे आ गया ना तो उसके लिए पास्ट आएगा, तो ये भाई ये कैसे सही हो गया, ये सही है, कैसे सही हो गया ना रूल। तो यहाँ पे यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे के अकॉर्डिंग पास्ट आना चाहिए ना, जैसे अपनों ने रटा हुआ उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो रटना अपनों ने है ही नहीं, अपने को सेंस क्लियर है। तो यस्टरडे के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पास्ट आना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पास्ट आना चाहिए था। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसे बोल रहे हो ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास्ट नहीं आएगा, क्रॉस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है आपका, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। तो बात समझ में आई ना। तो कुल मिलाकर क्या शिक्षा मिली, कुल मिलाकर ये शिक्षा मिली कि जो चीजें डिपेंड करेगी वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करेगी, सेंटेंस पे डिपेंड करेगी। अब देखना यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना इस वाले के अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑफिस का टाइम है ना, जो टुडे का टाइम है, ये टुडे का पूरा टाइम है, इसमें जो ऑफिस का टाइम है, टुडे का टाइम है, अपने वापस से वही देख लेते हैं, ठीक है। जो आपका टुडे का पूरा टाइम है ना, इसमें जो ऑफिस का टाइम है ना, आपका ऑफिस का टाइम, वो ऑफिस का टाइम सिर्फ कितना है, यहां तक है ऑफिस का टाइम, इसके अकॉर्डिंग ये ऑफिस का टाइम है, तो यहां तक ही बात करेगा और उसका आपका प्रेजेंट के साथ क्या है, कनेक्शन कट है, समझ आई बात। और इस ऊपर वाले की बात करूं ना, इस ऊपर वाले में नाव पे भी आपका जा रहा है, तो नाव पे भी जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑफिस का टाइम है ना, ऑफिस का टाइम यहां से इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये आपका ऑफिस का टाइम यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑफिस का टाइम है ना, आपको भी कंसीडर कर रहा है, आपको भी कंसीडर क्या है, कर रहा है ना ऑफिस का टाइम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, फिर ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है ना, क्योंकि नोट्स भी आएंगे ना बाद में PDF के फॉर्म में। तो ये ऑफिस का टाइम है, तो ये टाइम कौन सा हो गया, आपका ऑफिस का टाइम हो गया। बात समझ में आई, इतनी क्लैरिटी आ गई ना आप लोगों को। तो इस तरीके से ये दोनों बात करते हैं, तो आपको देखना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कनेक्शन कट है या कनेक्शन है, कनेक्शन है तो परफेक्ट, कनेक्शन कट है तो पास्ट, तो पता लग गया ना। और कुल मिलाकर क्या पता लगा कि जो कुछ होगा वो कौन होगा, सेंटेंस होगा, रटना कुछ नहीं, यस्टरडे के साथ ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रटना, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्टूडेंट्स को बोलो कि भाई क्लासेस लगाओ, अगर इंग्लिश बनानी है तो बना लो, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। अभी फ्री में चल रहा है कोर्स, कब तक फ्री है बोल नहीं सकते, ठीक है, तो अभी तो आपको पूरा फ्री मिल रहा है यूट्यूब पे, तो जरूरी नहीं है कि आगे फ्री मिले, तो इसलिए बोल दो सभी को कि मतलब क्लासेस अटेंड करें। वैसे भी IBPS का कैलेंडर आ चुका है, आपको पता ही है। RRB और IBPS क्लैरिकल में अगर अपने बात करें तो, और PO की भी बात करें थोड़ी, तो गैप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पास है, महीने का भी गैप नहीं है, मतलब बिल्कुल वीक का ऐसा गैप आ रहा है। तो ऐसा गैप आ रहा है तो जो ओनली RRB फोकस्ड होंगे ना वो आउट हो जाएंगे मैदान से, क्योंकि वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे, और जो ओनली RRB फोकस्ड होंगे वो IBPS इस बार उनका खराब होने वाला है, श्योर खराब होने वाला है। क्योंकि अगर RRB में बाई चांस नहीं हुआ, और RRB आपको पता है बहुत इतना इजी नहीं होता, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, अगर नहीं हुआ ना तो IBPS में भी नहीं होगा, क्योंकि RRB जो ओनली RRB फोकस्ड होते हैं ना वो सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, मतलब इंग्लिश पे फोकस नहीं करते, वो इंग्लिश को छोड़ देते हैं वो, तो इस चक्कर में IBPS उनका 100% खराब होने वाला है, और इस चीज का अपने को क्या करना है, फायदा उठाना है। RRB भी ले जाएंगे और IBPS भी ले जाएंगे। क्लैरिटी आई ना, इस तरीके से चीजों को देखना होता है, ये स्ट्रेटेजी होती है, समझ आ रही चीज, कि लोग कहां डाइवर्ट हो रहे हैं, उनके डाइवर्जन का भी फायदा उठाना होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना और लाइक बटन को अटेंडेंस की फॉर्म में प्रेस कर दे देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।